नमस्कार दोस्तों। अश्वत्थामा के द्वारा किया गया दो चमत्कार जो 1910 और 1990 के आसपास में हुआ है। इन दोनों चमत्कारों को आज हम लोग सुनते हैं। अश्वत्थामा जो कि अभी तक जिन्हें कहा जाता है कि चिरंजीवी गुरु है, हनुमान जी की तरह अमर गुरु है, और आज अश्वत्थामा आज भी हमारी इस धरती पर मौजूद है। और जो लोग भी भाग्यशाली हैं उन्हें वो बार बार दर्शन देते हैं। इनमें से मैं दो भाग्यशाली लोगों के बारे में आज बताऊंगा जिन्होंने अश्वत्थामा जी के दर्शन भी किए हैं और उनके साथ रहने का अवसर भी मिला है। पहली घटना 1910 के आसपास की है। अश्वत्थामा जी, ये तो सभी जानते हैं कि ब्राह्मण शिरोमणि गुरु द्रोणाचार्य के सुपुत्र थे। अश्वत्थामा जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार भी कहा जाता है। जैसे हनुमान जी को रुद्र अवतार कहा जाता है, उसी तरह से अश्वत्थामा जी भी भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य और उनकी धर्मपत्नी कृपि, इन दोनों ने महान तप किया और शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने कहा वर मांगो, तो उन्होंने भगवान शिव को अपने पुत्र के रूप में मांगा और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें जो पुत्र दिया वो अश्वत्थामा शिव के ही अवतार थे। और आज जो मैं घटना आपको बताऊंगा, अश्वत्थामा जी ने जो दो चमत्कार किए इस कलयुग में, आज से 100 साल पहले 1910 और 1990, इन दो घटनाओं को सुनकर के आप भी समझ जाएं कि अश्वत्थामा जी आज भी मौजूद है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँगा, मुझे पूरा विश्वास है कि अश्वत्थामा जी मेरे बिल्कुल आसपास होंगे और उनका आशीर्वाद हम पर बरसता रहेगा। अश्वत्थामा जी के विषय में एक बात और जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ ये मेरे एक गुरुदेव है, योगीराज शैलेंद्र शर्मा जी। फिर से नाम सुनिए, योगीराज शैलेंद्र शर्मा। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जो कुछ भी मैंने इनसे सुना है वही बात मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि योगीराज श्री शैलेंद्र शर्मा जी की मुलाकात मत्स्येंद्र नाथ जी से भी हो चुकी है, महाअवतार बाबा जी से भी हो चुकी है, और न जाने कितने सिद्ध पुरुष रहे होंगे जिनसे उनकी मुलाकात हुई है। वो आज भी 67 वर्ष के हैं, 67 वर्ष के हैं योगीराज शैलेंद्र शर्मा जी। उन्होंने जो दो घटनाएं बताई अश्वत्थामा जी के बारे में, वो मैं आप सभी को बताता हूँ और बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूँ। इस कथा के पहले ही ईश्वर करे कि हर घर में एक एक पुत्र अश्वत्थामा जैसा हो। और मेरी निजी प्रार्थना है कि मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरे परिवार में जितने भी लोग हों, सभी में अश्वत्थामा जी के दर्शन मुझे हो सके। अश्वत्थामा जी की पहली घटना को लेकर के बताते हैं शैलेंद्र जी। एक ब्राह्मण हुआ करते थे 1910 के आसपास में, जो 1990 तक जीवित थे। तो जब वो ब्राह्मण 35 साल के आसपास रहे होंगे, उनकी एक 14 वर्ष की बेटी थी और बेटी बहुत ही सुंदर थी। जिस गांव में ये ब्राह्मण रहते थे वो ब्राह्मण जीवित थे 1990 तक, और ये घटना 1910 की। तो ब्राह्मण जिस गांव में रहते थे उनकी बेटी 14 वर्ष की थी। उनकी बेटी इतनी सुंदर थी कि जो वहां का जमींदार था वो 55-60 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति था और बहुत ही दुष्ट प्रकृति का आदमी था। उसकी नजर पड़ी पंडित जी की बेटी पर, तो जमींदार ने अपने आदमी भेजे और पंडित जी से पूछवाया कि एक मुहूर्त निकालो। पंडित जी ने एक मुहूर्त निकाला तो जमींदार के आदमी ने कहा कि हमारे जमींदार साहब अपनी चौथी शादी करना चाहते हैं तुम्हारी बेटी से, अपनी बेटी को तैयार रखो, बारात इतना तारीख को आ जाएगी। अब यहाँ पर ब्राह्मण को लगा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, पैसा भी नहीं है, ताकत भी नहीं है, जमींदार जैसा क्रूरता भी नहीं है, जमींदार जैसा मैं दुष्ट आदमी भी नहीं हूँ, मेरी बेटी का क्या होगा। 14 वर्ष की बेटी का विवाह 60 साल के जमींदार से हो जाएगा, जो बहुत ही क्रूर और दुष्ट व्यक्ति है। ब्राह्मण इसी दुख में रात दिन घुलते रहे, रोते रहे, तड़पते रहे। एक दिन रात को 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, उस जमाने की बात है, 1910 के आसपास की बात है, मैं तो 1973 से मैं भी हूँ। 1910 के आसपास में रात को 10 बजे नॉक नॉक हुआ। दरवाजा पंडित जी ने खोला। एक 6.5 फीट का लंबा नौजवान व्यक्ति, लंबी बालों वाला, सामने खड़ा था और उसने कहा पंडित जी से कि कुछ भोजन मिल सकता है। पंडित जी ने कहा कि आइए, अंदर आइए। और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि बेटी कुछ है तो दे दो, नहीं तो बना कर दे दो। और पंडित जी की बेटी ने रोटी बनाई, उनको खिलाया गया। भोजन करते समय उस नौजवान ने कहा कि पंडित जी कुछ चिंतित दिखाई पड़ते हैं, क्या बात है। पंडित जी ने कहा कि ये बात है कि यहाँ पर 50-60 साल का दुष्ट आदमी है, वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरी बेटी का क्या होगा। उस नौजवान ने कहा आप चिंता मत करिए,
उस जमींदार को कल मैसेज भिजवाइए कि लड़की का मुंह बोला भाई आया हुआ है, वो लोग हमसे बात करें, शादी के सारे रस्म हम अदा कर देंगे। और पंडित जी आप मुझे 1 सप्ताह तक और यहाँ रुकने का, क्योंकि शादी भी 1 सप्ताह बाद ही थी, मुझे 1 सप्ताह आप यहाँ रहने का अगर आप परमिशन दीजिए तो मैं आपकी समस्या हल कर दूंगा। मुझे सिर्फ एक बार भोजन चाहिए, मैं मंदिर में रहूंगा, आपके पास एक बार भोजन करने होगा, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए, आपकी बेटी के भविष्य की चिंता अब मैं करूंगा। 1 सप्ताह बीता, पंडित जी ने गौर किया कि ये जो नौजवान है 6.5 फीट लंबा चौड़ा तगड़ा सा नौजवान, वो सिर्फ एक बार भोजन करने आते थे और मंदिर में चादर ओढ़ करके बैठे रहते थे। पंडित ने उन्हें 1 सप्ताह में कभी लेटे हुए नहीं देखा, हमेशा बैठे हुए देखा, खड़े देखा, लेटे हुए नहीं देखा। जब 1 सप्ताह बीत गई, शादी की तारीख आ गई, जमींदार बारात लेकर गांव पहुंच गया, जहां पर पूरी बारात खड़ी थी, घोड़ा वगैरह सब लोग खड़े थे। लड़की के भाई के रूप में वही नौजवान पंडित जी के साथ चल रहा था। जहां बारात टिकी थी वहां तक पहुंचने के 50 मीटर पहले उस नौजवान ने पंडित जी को कहा रुकिए, अब आप मेरी बात सुनिए, अब यहां से आप सीधा भागिएगा घर, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि अब मैं कुछ करने वाला हूं। मैं अश्वत्थामा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे महाभारत के युद्ध में श्राप दिया था कि 3000 वर्षों तक, उन्होंने मेरी मणि निकाल ली थी, मेरे माथे पर घाव था, 3000 वर्षों तक तुम्हें इसी तरह रहना पड़ेगा। 3000 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यही समझिए महाभारत हुई आज से 5000 वर्ष पहले, और 3000 वर्ष की सजा, यानी कि आज से 2000 वर्ष पहले ही अश्वत्थामा श्राप से मुक्त हो चुके हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, अश्वत्थामा श्राप से मुक्त हो चुके हैं आज से 2000 वर्ष पहले से। बहुत ही हट्टे कट्टे लंबे चौड़े नौजवान। अश्वत्थामा जी को ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान है, उन्हें ब्रह्मास्त्र भी आता है, आग्नेयास्त्र भी आता है। तब अश्वत्थामा ने पंडित जी को कहा कि ये लड़की आपकी बेटी को मैंने अपनी मुंह बोली बहन कहा है, अब आप चिंता मुझ पर छोड़िए। और अश्वत्थामा ने एक चुटकी मिट्टी उठाई और अपने माथे पर लगाया। पंडित जी को कहा कि आप भागिए, अब हमारी आपसे मुलाकात नहीं होगी, आपके दुख सुन करके मैं आपके घर पर आया था, आप मेरे गोत्र के हो और मैं तो द्रोणाचार्य का पुत्र हूं, मैं आपकी सहायता करने आ गया हूं, अब आप भागिए। पंडित जी भागे और बहुत जोरदार धमाका हुआ। पंडित जी धमाका सुनकर गिर गए, फिर उठे और भागे गांव की तरफ। गांव के लोग दौड़े धमाके की तरफ, पंडित जी भी आए, उन्होंने देखा 20 बाई 20 फुट का गड्ढा हो गया था और गड्ढा का दीवार कांच जैसा चिकना हो गया था, उसमें सारे बाराती दूल्हा घोड़े सब खत्म हो गए। शायद अश्वत्थामा ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया था, जबकि अश्वत्थामा जी को ब्रह्मास्त्र चलाने भी आता है। आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया था और इस तरह से पूरे बारात नष्ट हो गई और उस पंडित जी की बेटी की इस तरह से जीवन सुरक्षित हो गई। बाद में पंडित जी की बेटी ने कहीं और उन्होंने उनका विवाह समय पर किया। इस घटना का डिटेल आपको देखना है तो यूट्यूब पर जाइए और योगीराज शैलेंद्र शर्मा जी का वीडियो देखिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। दूसरी घटना 1990 की है जो शैलेंद्र शर्मा जी ने ही मुझे बताई। दूसरी घटना में यह हुआ था कि दो परिवारों में जबरदस्त दुश्मनी थी और दुश्मनी की, ये 1990 की बात है, आज से नहीं, मेरे सामने तब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था। दो परिवारों में ऐसी दुश्मनी थी जाटों में कि एक दूसरे की जान लेने पर उतारू थे। ऐसे में उस परिवार का एक 90 वर्ष का बूढ़ा बुजुर्ग को मालूम था कि मथुरा वृंदावन के पास जो गिरिराज गोवर्धन पहाड़ है, जिसको भगवान कृष्ण ने अपने उंगली पर उठाया था, उसे गिरिराज भी कहते हैं। तो उस गोवर्धन पर्वत की अगर कोई 7 परिक्रमा लगातार कर ले तो अश्वत्थामा जी के दर्शन हो जाएंगे, और एक परिक्रमा 21 किलोमीटर का है। सोचिए, गोवर्धन पर्वत का एक परिक्रमा 21 किलोमीटर का है, अगर आप 7 परिक्रमा यानी 140 किलोमीटर लगातार अगर आप घूम सकें तो अश्वत्थामा जी को आपको दर्शन हो जाएंगे। 90 साल के बूढ़े आदमी ने अपने परिवार की रक्षा के लिए, ये जान तो चली ही जाएगी, दोनों परिवार में दुश्मनी ऐसी है कि मेरे परिवार से कोई ना कोई मरेगा, इसलिए वो एक 90 वर्ष का बूढ़ा आदमी गोवर्धन की पहाड़ की परिक्रमा करने लगा। और जैसे ही उसने 7वां परिक्रमा पूरा किया, सामने एक लंबा चौड़ा नौजवान प्रकट हुआ और बोला कि आप जाइए, घर जाइए, सब ठीक हो जाएगा। यही थे अश्वत्थामा, क्योंकि वचन है कि अश्वत्थामा सहायता करने के लिए आते हैं।
जब वो बूढ़ा आदमी अपने घर गया तो देखा दोनों परिवार में दोस्ती है और साथ में बैठ के वो लोग चाय पी रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो अश्वत्थामा जी आज भी 2024 में मौजूद है। अगर आप उस योग्य हैं तो अश्वत्थामा जी के दर्शन आपको हो सकते हैं। अश्वत्थामा जी आपके घर आ सकते हैं या आप गोवर्धन पहाड़ के साथ परिक्रमा करके अश्वत्थामा जी के दर्शन पा सकते हैं। मैं तो गर्व से एक ही बात कहूंगा, इस भारत देश में हर घर में हर नौजवान अश्वत्थामा जैसा हो। मेरा तो निजी सपना है, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा भाई अश्वत्थामा जैसा हो। मेरा बहुत बहुत प्रणाम अश्वत्थामा जी को, और बहुत बहुत प्रणाम मेरे गुरुदेव योगीराज शरण जी को, जिन्होंने मुझे ये घटना बताई। आप सभी को ढेर सारा प्यार मिला अश्वत्थामा जी का। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।